Hello guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you are good. So today we are going to continue our previous topic which we have left before, the Indus Valley civilization. In our last video we have discussed till the town planning of the Indus Valley civilization, in which we have discussed till Citadel. I think in Citadel we have discussed till the assembly house. So from today we are going to discuss with the town planning of the lower town. Okay. लोअर टाउन में जितने भी हाउसेस थे, द हाउसेस in the lower town were made of baked bricks. बेक्ड ब्रिक्स के जितने भी हाउसेस थे लोअर टाउन्स में इसी हिसाब से बने थे. शायद पहली वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कि हाउसेस जितने भी लोअर टाउन में थे वो सारे रेक्टेंगुलर थे. हाउसेस वर रेक्टेंगुलर. और ये पैटर्न हम लोगों को सिर्फ हड़प्पा या मोहनजोदारो में नहीं, ऑल ओवर द इंडस वैली सिविलाइजेशन मीन्स कालीबंगन, लोथल एंड अदर एरियाज में ये देखने को यही पैटर्न हम लोगों को मिलता है. सेम कि हाउसेस रेक्टेंगुलर थे, दे वर मेड अप ऑफ बेक्ड ब्रिक्स. ऑल्सो देयर वर सेंट्रल कोर्टयार्ड in each house. There's window system in each house. विंडो सिस्टम भी था इंडस जितने भी हाउसेस थे लोअर टाउन्स में, और सेंट्रल कोर्टयार्ड भी. ऑल्सो एक और जो इम्पोर्टेंट है, हर हाउस में डस्टबिन फैसिलिटी, डस्टबिन भी हर हाउस में इंस्टॉल थे. तो इससे पता लगा सकता है कि कितने हाइजीन थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग. फिर बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की. Drainage system of the Indus Valley civilization. Indus Valley people have efficient and well equipped ड्रेनेज सिस्टम. बहुत ही उनका एफिशिएंट था और वेल इक्विप्ड ड्रेनेज सिस्टम था. क्यों था? सबसे पहली बात, ड्रेन्स वर देयर ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड. मीन्स रोड के दोनों साइड पे ड्रेन्स थे. उसके बाद ड्रेन्स वर covered with baked bricks.
ड्रेन्स भी ऊपर से बेक्ड ब्रिक से कवर थे। उसके बाद सॉलिड वेस्ट ना पास हो ड्रेनेज सिस्टम के लिए, इसके लिए भी उनके पास इसकी सुविधा थी। उसके लिए भी इन लोगों ने प्लानिंग बनाई थी। तो इससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि कितना एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम था इन लोगों का। ओके, नेक्स्ट wooden traps were fixed in drains to check passing of solid waste। मीन्स वुडन ट्रैप्स भी लोगों ने ड्रेन्स में फिक्स कर रखे थे ताकि सॉलिड वेस्ट जो है अलग हो जाए और सिर्फ लिक्विड ही वेस्ट पास हो ड्रेन से, ठीक है, जिससे पोल्यूशन फ्री ड्रेन्स भी हो। तो इससे पता लगा सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास कितना सिविक सेंस था, जो कि आज के लोगों के पास नहीं है बिल्कुल भी। चाहे तो आप अपने ड्रेनेज सिस्टम भी देख सकते हैं। वन मोर थिंग, जितने भी वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, सो इसको ध्यान से देखिए। अगर कहीं पे कुछ चीज़ें याद ना आए तो यही कीवर्ड्स हेल्प करते हैं एक आंसर फ्रेम करने के लिए। Next we'll move further. So talking about occupation, of people of the Indus Valley civilization, farming is the primary occupation। फार्मिंग जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन लोगों के पास। अच्छा, फार्मिंग में क्या क्या चीज़ें वो लोग ग्रो करते थे? व्हाट आर द थिंग्स दैट फूड क्रॉप्स दे ग्रो? बार्ले, वीट, राइस, मेस, ये सब मेजर फूड आइटम्स थे जो ये लोग ग्रो करते थे। इसके एविडेंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं कालीबंगन में। कालीबंगन तो बस साइट कालीबंगन, राइस के एविडेंस हम लोगों को उधर से मिलते हैं, और द ग्रेट गैनरी में हम लोगों को तो मिलते ही हैं वीट के एविडेंस और अदर फूड दैट वर स्टोर्ड इन द ग्रेट गैनरी। अदर ऑक्यूपेशंस, अदर ऑक्यूपेशंस क्या क्या थे? हंटिंग was one of the occupation। masonry was also occupation। merchants were also there। They also do trade with other civilization like Mesopotamian and Egyptian civilization, as they were more or less in the same time period। इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन मोर लेस इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पे ही चल रही थी। इसके एविडेंस भी हम लोगों को मिलते हैं ट्रेड के, कि उनके जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कुछ सील्स जो हैं, राइटिंग्स इंडस वैली से मिली हैं, वहाँ पे भी मिली हैं। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि ट्रेड इन दोनों के बीच में हुआ था। पॉटरी और ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशंस। सो ये सब सारे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशंस थे जो ये लोग करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के पीपल्स।
नेक्स्ट सोसाइटी। सोसाइटी कैसी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की? सोसाइटी में हम लोग पहले ही बता चुके हैं जब हम लोगों ने टाउन प्लानिंग डिस्कस की थी। मीन्स देयर वाज सिटाडेल विच कंसिस्ट ऑफ द अपर क्लास पीपल एंड द लोअर क्लास पीपल, दैट इज द लोअर टाउन। सो सेम सोसाइटी 3 फेजेस में डिवाइडेड थी। मीन्स rich merchants, priests consisted of upper class. Normal merchants, potters, craftsmen, traders, comprised of lower class. जहाँ हम लोग कह सकते हैं इसको मिडिल क्लास। And peasants, and laborers were included in lower class. अच्छा, ये peasants और laborers रहते कहाँ थे? They lived outside the villages. हम लोग पहले बता चुके हैं रिच मर्चेंट्स और पेजेंट कहाँ रहते थे? सिटाडेल में। एंड नॉर्मल मर्चेंट्स एंड पॉटर्स लोअर टाउन में रहते थे। इज दैट फाइन? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं that what were the religious beliefs? Religious beliefs of Indus Valley civilization people. See, कोई religious gods को तो नहीं देखा इन लोगों ने कि मतलब इसके तो एविडेंस नहीं मिले कि किस गॉड्स की ये लोग बेसिकली करते थे, लेकिन इससे ज़रूर मिला क्योंकि ये लोग एविडेंस हम लोग को मिले सील से, जो इनकी सील्स थी। तो इससे पता चला कि एनिमल और नेचर वर्शिपर्स ज़्यादा थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। दे वर्शिप एनिमल्स एंड ट्रीज। They were nature worshipper. ये लोग नेचर की ज़्यादा वर्शिप करते थे। उनकी सील से हम लोग को ये एविडेंस मिला है। सील्स से अच्छा, सील्स में क्या क्या था? जो उनकी सील्स थी उसमें हम्ड बुल, पिक्चर ऑफ हम्ड बुल, डॉग, एलिफेंट एंड अदर एनिमल्स। ये सील के एविडेंस हम लोगों को मिले हैं। ये सील के एविडेंस क्या शो करते हैं कि ये लोग के रिलीजियस बिलीफ्स क्या क्या थे और ट्रेड उनका कैसा था, ये सब इनके सील्स हम लोगों को डिपिक्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट
where statues were also found. Various statues were also found. ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग को वेरियस स्टैचूज भी मिले. कैसे? जैसे कि एक हम लोगों को इम्पोर्टेंट सील भी हम लोगों को मिली थी. सील हम लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट मिली थी विथ पिक्चर seal was found with picture of a yogi. योग जैसी पोजीशन में हम लोगों को एक सील मिली थी. ठीक है, इन अ सिटिंग पोस्चर, इन अ सिटिंग पोस्चर with animals around him. ये सील, ये जिसमें ये थे, ये लोग बिलीव करते हैं कि ये पशुपति महादेव की थी. एंड दे वर्शिप दिस डीटी पशुपति महादेव. ये लोग इनको बहुत मानते थे, वर्शिप करते थे. ये एविडेंस हम लोग को सील से मिला है. अदर टाइप की भी सील मिली है. एक वुमेंस की भी सील मिली है ऑन अ रेस्टिंग पोजीशन, हम लोग को उसकी भी सील मिली है. सो ये सब एविडेंस शो करती है कि ये लोग रिलीजियस बिलीफ में बिलीव करते थे. ऊपर से दे ऑल्सो बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ. ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ में भी बिलीव करते थे. ज़्यादा सुपरस्टिशियस में ये लोग मानते थे. आई थिंक यू हैव नोटेड डाउन द अपर वन. तो ज़्यादा सुपरस्टिशियस और ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे. कैसे ये पता चलता है? दे वेयर armlets, amulets, rings, around their neck and hands. Armlets, amulets, and various other jewelries were found in their necks and hands, which proves that they were very superstitious and they believe in life after death, and also they believe in some superstitious powers or natural forces. They were natural forces believer. One important thing you should note down: they were very good in pottery making. बहुत ये लोग पॉटरी मेकिंग में बहुत अच्छे थे. नेक्स्ट, ये सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कही जाती है. व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन? बिकॉज ब्रॉन्ज वर वेरी मच यूज यूटेंसिल्स बनाने में और एंड फॉर अदर पर्पस. ब्रॉन्ज was used very much. Now what is this bronze? Mixture of tin and
copper. Means they used to mix tin and copper, and they use bronze. What purpose they use bronze? For making potteries somehow, or for making statues. For making statues, seals also. Okay. नेक्स्ट हम लोग बात करें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. द अथॉरिटी. वॉट अथॉरिटी डज इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल हैव? सो जितने भी हम लोगों ने अभी चैप्टर पढ़ा और उससे ये पता लगा कि इतने बड़े जो सिविलाइजेशन फैली थी, इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू इधर इंडस वैली और टू हड़प्पन मोहनजोदारो और टू द वेस्टर्न पार्ट, इट इज स्प्रेड आउट ऑल ओवर द इंडिया. और ये सारे ट्रेड्स मीन्स हम लोगों ने टाउन प्लानिंग पढ़ी थी, हम लोगों ने रिलीजियस बिलीफ भी देखे, हम लोगों ने उनके ऑक्यूपेशन भी देखे, तो ये उनके हाउसेस भी देखे, उनका ड्रेनेज सिस्टम भी देखा. तो ये ऑल ओवर द इंडिया या ऑल ओवर द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्प्रेड आउट था. तो ये जब किसी एक कल्चरल होमोजिनिटी जिसको हम लोग कहते हैं, सबसे पहले सिविलाइजेशन की डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कल्चरल होमोजिनिटी, तो ये कल्चरल होमोजिनिटी पूरे एक ऑल ओवर द इंडिया यानी ऑल ओवर द सिविलाइजेशन ये फॉलो करी जा रही थी. तो इससे ये हम लोग पता लगा सकते हैं कि बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पॉसिबल नहीं था. इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जो है बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के चल नहीं सकती, जहाँ पे इतनी बड़ी कल्चरल होमोजिनिटी फॉलो की जाती हो. जस्ट सपोज अगर इंडिया है तो इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम एक स्टेब्लिश है, वेल पॉलिटिकल सिस्टम मीन्स राइट टू वोट, हर 5 साल बाद वोट होने, एक पॉलिटिकल सिस्टम है फॉलो, हर एक कानून क्रिमिनल लॉज हर एक के लिए सेम है, चोरी करने पे सज़ा ही दी जाएगी, टैक्स सबको फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट सबको देना है. यानी एक पैटर्न जो देखने को मिल रहा है हम लोग को, कुछ चीज़ें कल्चर होमोजिनिटी हम लोग को एक इंडियन में भी तो देखने को मिल रही है. तो ये कैसे पॉसिबल है? विदाउट सेंट्रल अथॉरिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो द सेम केस इज़ हेयर. The Indus Valley civilization is ruled by some central authority. कोई सेंट्रल अथॉरिटी उसको कंट्रोल कर रही थी. अब ये सेंट्रल अथॉरिटी क्या थी? चाहे एक स्टेट था या कोई गवर्नमेंट थी. गवर्नमेंट के एविडेंसेस हम लोग को नहीं मिलते हैं. वाई? क्योंकि हम अगर गवर्नमेंट होगी उस टाइम पे सो आर्म्स एंड वेपन्स होंगे, बट देयर वर नो एविडेंसेस. of weapons and arms found. कोई वेपन्स और आर्म्स पूरी सिविलाइजेशन में हम लोगों को नहीं देखने को मिलते, या बहुत एक मिनिमम कम देखने को मिलते हैं, जिससे पता लगाया जा सकता है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो कोई गवर्नमेंट या कोई राजा यानी कोई मोनार्क रूल नहीं कर रहा था उस टाइम पे. भाई एक टाइम पे जब एक मोनार्क रूल करेगा, अगर हम लोग पढ़ेंगे अकबर, बाबर या और गुप्ता, अशोका, इनके पास ये भी सेंट्रल अथॉरिटी थे, लेकिन ये लोग मोनार्क थे मींस किंगशिप पैटर्न किंगडम थे ना, इनके फॉलो कर रहे थे. तो अपने स्टेट में यानी मिलिट्री के एविडेंसेस तो मिलेंगे ना कि जब दूसरे स्टेट से या दूसरी सिविलाइजेशन से किसी से अटैक होगा तो अपने प्रोटेक्शन के लिए या अटैक करने के लिए या कब्जा करने के लिए, कॉन्कर करने के लिए मिलिट्री और सिस्टम तो बना के रखोगे. लेकिन ऐसा सिस्टम लोगों को यहाँ पे नहीं मिलता, ना मिलिट्री के, ना वेपन्स और ना आर्म्स मिलते हैं. तो इससे ये हम लोग इस एविडेंस पे या हिस्टोरियंस इस एविडेंस पे पहुँचे कि सेंट्रल अथॉरिटी जो थी स्ट्रांग थी, लेकिन कोई एक गवर्नमेंट यानी कोई किंग नहीं चला रहा था. वी कैन से that the
Indus Valley civilization was ruled by class of merchants और प्रीस्ली क्लास। ये हम लोगों को इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या तो क्लास ऑफ मर्चेंट्स रूल कर रहे थे या तो कोई प्रीस्ली क्लास। क्लास ऑफ मर्चेंट्स क्यों रूल कर रहे थे? बिकॉज वी फाउंड commercial activities वेरी मच। कमर्शियल एक्टिविटीज़ हम लोगों को बहुत देखने को मिली। कैसे? हम लोगों ने ऑक्यूपेशन तो पढ़ ही लिया था कि ऑक्यूपेशन मेन जो उनका था फार्मिंग थी। पॉटरीज भी हम लोग को देखने मिली, ट्रेड भी हम लोग देख रहे थे कि मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन से हो रहा था। एक और जो साइट जो इसको प्रूव करती है वो थी लोथल। लोथल में देयर वाज अ डॉकयार्ड, ये भी बेक्ड ब्रिक से ही बना हुआ था डॉकयार्ड। इट वाज इन लोथल, गुजरात। ये डॉकयार्ड था। ये डॉकयार्ड किस काम होता था, किस काम आता था? फॉर पोर्ट्स, फॉर बोट्स टू स्टैंड ऑफ, और जस्ट लाइक ट्रीटेड एज अ हार्बर, नेचुरल हार्बर, नेचुरल हार्बर की तरह ट्रीट किया जाता था ये डॉकयार्ड। सो इसके भी एविडेंसेस हम लोगों को मिलते हैं। तो इससे हम लोग इस कंक्लूजन पहुंचे कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा हो रही थी उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। तो ये क्लास ऑफ मर्चेंट्स ही रूल कर सकते हैं जब किसी के अंदर कोई इकोनॉमिक्स परस्पेक्टिव होगा। जस्ट लाइक इन टुडे रियलिटी वी कैन से डोनाल्ड ट्रंप कैपिटलिस्ट, ही वाज बिलीविंग इन कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में वो बिलीव करते हैं, तभी तो इधर टैरिफ लगा रहे हैं, उधर टैरिफ लगा रहे हैं, हर जगह अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो मागा उनका है स्लोगन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो किस लिए? सिर्फ बिजनेस, इकोनॉमिक्स परस्पेक्टिव। हर जगह टैरिफ लगा रहे हैं, इंडिया पे भी टैरिफ लगा रहे हैं, चाइना पे 200-250% लगाए जा रहे हैं। क्यों? अपना प्रॉफिट करने के लिए। सो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं इस सिविलाइजेशन से कि ये क्लास ऑफ मर्चेंट्स या प्रीस्ली क्लास ही रूल कर रही थी। एक और चीज़ से इस कंक्लूजन पे फाइनल पहुंचा जा सकता है, रिलीजन कोई एक मेन स्ट्रीम रोल प्ले नहीं कर रहा था इस सिविलाइजेशन पे, क्योंकि हम लोगों को there were no evidences of temples found. टेम्पल्स के एविडेंसेस हम लोग को कहीं नहीं मिले, मीन्स किसी भी साइट पे नहीं मिले, ना लोथल, ना मोहनजोदाड़ो, ना हड़प्पा, ना राखीगढ़ी। तो हम लोगों को किसी साइट पे टेम्पल्स के एविडेंसेस नहीं मिले। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में मिले थे, जिससे हम लोग पता लगा सकते थे कि कुछ गॉड्स को तो फॉलो करते हैं ये, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कोई टेम्पल्स नहीं मिलते हैं। तो इससे ये भी पता लगा कि रिलीजन कोई मेन स्ट्रीम रोल प्ले नहीं करता था। तो यहाँ पे कोई प्रीस्टली क्लास का इतना दबदबा नहीं था या कोई सुपीरियरिटी नहीं थी। हालांकि सुपरस्टिशियस ये लोग थे, लेकिन नेचुरल फोर्सेस को बिलीव ज़्यादा करते थे, ना कि टेम्पल्स और ये सब वर्शिप करते थे लोग। Now, how did the civilization decline? How did the civilization decline? अलग अलग हिस्टोरियंस का कोई एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल पाया कि एक एग्जैक्ट एविडेंस मिले कि सिविलाइजेशन अचानक से कैसे ख़त्म हो गई। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ड्यू टू अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, इस वजह से सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई। अदर से फॉरेन इन्वेजन, बाय आर्यंस,
और अदर ट्राइब्स। फॉरेन इन्वेजन हुआ आर्यन से या कोई अदर ट्राइब से, सो ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गई ड्यू टू climatic conditions such as shifting course of river, droughts etc. कुछ लोग इस थ्योरी में भी बिलीव करते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिस जो रिवर थी इंडस रिवर, जहाँ से ये फ्लो कर रही थी, वो रिवर ने अपना रुख बदल लिया, मीन्स इट शिफ्टेड इट्स कोर्स, उसने अपना रुख बदल लिया। सो वो मेन सिटी तक पहुँच नहीं पाई, हड़प्पा मोहनजोदारो की तरफ। सो इस वजह से ड्रॉट आ गया पूरे इंडस वैली पे। सो इस वजह से सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गई, सब भूख से मर गए, ऐसी एक थ्योरी है, हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं। सो लगभग ये सब फैक्टर्स दिए गए हैं और ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 1500 BC टिल 1500 BC द सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट डिक्लाइंड। सो हम लोगों ने पूरे चैप्टर को समझ लिया है कि कैसे सिविलाइजेशन आई, क्यों उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा, कहाँ तक इसका एक्सटेंट था, फ्रॉम मांडू टू आलमगीर पोर्ट टू डायमाबाद एंड टू सुक्तागेन डोर, ये सब पढ़ा। फिर हम लोगों ने टाउन प्लानिंग पढ़ी, फिर हम लोगों ने सोसाइटी पढ़ी, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा, ऑक्यूपेशंस पढ़ा। एक और बात, कॉटन, ये लोग कॉटन की फार्मिंग करते थे और दे वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। इंडस वैली के लोग, ये जनरल नॉलेज के लिए है, द इंडस पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। कॉटन ये लोग सबसे पहले प्रोड्यूस करते थे। आज भी, अगर आज भी देखा जाए तो इंडिया में कॉटन, इंडिया इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, शायद हम लोग सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन हैं। सो ये हम लोगों की तब से सभ्यता चलती आ रही है। अच्छा, इन कंक्लूजन हम लोग इस सिविलाइजेशन से क्या सीख सकते हैं? जब हिस्ट्री बहुत से लोगों को बोरिंग लगती है कि हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, सिर्फ डेट्स याद करनी होती हैं हिस्ट्री में, तो उन लोगों के लिए ये समझने की बहुत ज़रूरी बात है कि हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। जब अपने पास्ट को पढ़ोगे तभी अपने फ्यूचर को ही सुधार पाओगे, इसलिए हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री का काम क्या है? सिर्फ एक मिरर, आईना दिखाना, ताकि अपनी सच्चाई से तुम वाकिफ़ हो जाओ, सच्चाई तुम्हें पता लगे, अपने पास्ट के बारे में पता लगे, क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या अच्छाइयाँ थी, क्या अचीवमेंट्स थी, ताकि तुम फ्यूचर में उससे कुछ सीख सको या प्रेजेंट में ही उसको ठीक कर सको। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम लोगों को क्या सीखने को मिला? उनका ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? वुडन ट्रैप्स लगे थे, ड्रेन्स दोनों साइड था, वुडन ट्रैप्स भी लगे थे फॉर टू चेक द पासिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। सिर्फ लिक्विड वेस्ट फॉलो होता था, सिर्फ पास होता था वहाँ से लिक्विड वेस्ट ड्रेन से। ऊपर से ब्रिक्स, बेग ब्रिक्स से कवर था ताकि कोई देखे ना। सुबह सुबह उठ के पता चला नाली ही देख रहे हैं तो पूरा दिन ही ख़राब चला जा रहा है, सही से बाहर निकल के कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं, बदबू आ जा रही है, लोग मरे जा रहे हैं उससे। तो ये सब चीज़ें वहाँ नहीं थी। हाइजीन, बहुत से लोग हाइजीनिक थे, हाइजीन को बहुत प्योरली फॉलो करते थे। अब उससे आज की सिविलाइजेशन मिला लो, इंडियंस या एशियंस कैसे हैं, आपको कहीं पे ये वुडन ट्रैप्स देखने को मिलती है किसी भी ड्रेन से? नहीं। ब्रिक से कवर हुए कोई ड्रेन्स मिलते हैं? अभी आप अपने घर के बाहर रोड पे देख ली कि आपको ड्रेन ऐसे दिखेंगे? जो नालियाँ आपके घर के साइड से गई हैं खुली हुई मिलेंगी या एकदम कवर मिलेंगी? आप खुद देख के बताइए। उसके बाद हर घर में उनके एक तो वेल था, सबसे पहले उनके घर में वेल था पानी के लिए। कालीबंगन में भी हम लोगों को यह एविडेंस मिलता है कि उन लोगों के घर में वेल्स थे। ऊपर से सेंट्रल कोर्टयार्ड भी था उनके घर में, डस्टबिन फैसिलिटी, डस्टबिन्स भी थे उनके घर में। आज के मेजॉरिटी
इंडियंस की बात कर रहे हैं, 70% लोगों के घर में डस्टबिन ही नहीं है। वहाँ पे पूरे सिविलाइजेशन में जितने भी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू ईस्ट टू वेस्ट, हर एक के घर में डस्टबिन था। ये कॉमन प्रैक्टिस थी कि उनके घर में डस्टबिन था। यहाँ पे आपको नो डस्टबिन, 70% लोगों के घर डस्टबिन ही नहीं है। वेट वेस्ट ड्राई वेस्ट का मतलब ही नहीं पता है। कानपुर में तो और अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे हाइजीन की। हर कोई 5 रुपये का SNK विमल लेते हुए पकड़ा ही जाएगा आपको। तो इससे पता लगा सकते हैं कि कितने हाइजीन हम लोग हैं और कितने हाइजीन आज से 2500 साल पहले इंडियंस ही, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, इंडिया के ही लोग आज से 2500 साल पहले कितने हाइजीन थे, हाइजीनिक वो थे। सिविक सेंस उसमें कितना था हम लोग पता लगा सकते हैं। टाउन प्लानिंग में हम लोगों ने पढ़ा कि हाउसेज और रोड्स 90 डिग्री थी, इंटरसेक्ट करती थी एक दूसरे को आपस में। 30 फीट 9 to 30 फीट रोड थी। और ये भी बात है, रोड में गड्ढे नहीं होते थे। जब एविडेंस मिले थे 2000 साल बाद, 1921 में एविडेंस मिले थे, तो वो भी वो वैसे के वैसे ही थे। एक और चीज़, ब्रिक्स, जो ब्रिक बनाए जाते थे, परफेक्ट रेशियो 2:4:1। इस रेशियो में ब्रिक, यानी जो उसमें मिक्स किए जाते थे, बेक ब्रिक्स थे, तो जो उसमें मिक्सचर थे, इस रेशियो में बनाए जाते थे ब्रिक्स। मतलब, और ये भी हर पूरे साइट में, मीन्स हर एरिया में ये कॉमन पैटर्न देखने को मिलता था। आज आप देख लिए कि कैसे होता है। और ये भी एविडेंस, ये ऐसे नहीं पता चला, ये भी इंटैक्ट ऐसे ही था। आज से जब 2500 साल बाद भी, उस टाइम से लेकर 2500 साल में जब इसके एविडेंस मिले, ये वैसे ही के वैसे ही थे। और यहाँ पे देख लिए 4 महीने नहीं रोड चल पाती है। ना आप लोग ना हम लोग कोई हाइजीनिक है, ना सिविक सेंस है, क्योंकि यहाँ पे तो यही मेंटालिटी है कि जो रूल बनेगा वो सबसे पहले तोड़ा जाएगा। अगर लिखना पड़ता है ना लोगों को, गवर्नमेंट को भी लिखना पड़ता है दीवार पे कि यहाँ ना टॉयलेट या मूते, तो तभी लोग नहीं करते हैं। अगर ना लिखा हो तो पता नहीं लोग क्या क्या कर दें। तो ये सिविक सेंस की बात होती कि नहीं है। ये कानपुर मेट्रो में जाते ही नहीं पता चलेगा ना कि कहीं कानपुर का नीचे जो मेट्रो है और कानपुर के ऊपर की जो रोड की है व्यवस्था, वो देख लिए, ऊपर नीचे देख लिए, कितना फ़र्क है। नीचे जाके पता ही नहीं चलेगा कि कानपुर में आ गए हो, और कानपुर सेंट्रल में देख ली जाके, असली में पता चल जाएगा कि हाँ कानपुर ही के हो। सिर्फ ये एक सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया की ही बात कर रहे हैं। ये हर इंडिया में भी ये पैटर्न कॉमन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे ये पैटर्न सब कॉमन देखने को मिलते हैं, वहाँ भी ये पैटर्न कॉमन देखने को मिलते हैं हर इंडिया में। अभी इस टाइम पे वाटर लॉगिंग हो जाती है, ड्रेन्स से वाटर लॉगिंग हो जाती है, ऊपर से कवर नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम में कवर नहीं है। हर एक घर में इंडस वैली में टॉयलेट कंपलसरी था। टॉयलेट अब तो बहुत हो गया है, इधर 10 सालों में बहुत से टॉयलेट्स बन गए हैं, लेकिन मेंटालिटी अभी भी वही है। कोई अगर दुकान में बैठा है, जिसकी दुकान है, तो वो अपने घर नहीं जाएगा टॉयलेट करने। वो सोचेगा क्यों हम जाएं, टाइम वेस्ट होगा, बोतल लेके यहीं कर ले रहे हैं। तो उसकी भी यही मेंटालिटी। ये आप लोगों ने खुद ऑब्ज़र्व किया होगा, जो आसपास की दुकानें हैं, वहाँ पे जो बैठते हैं लोग, वो लोग क्या करते हैं। तो ये तब की सिविलाइजेशन है, ये आज से 2500 साल पहले की या और पहले की ले लें, उसकी सिविलाइजेशन है। और ये आज की सिविलाइजेशन है। अब दोनों में फ़र्क कर लिए कि कौन ज़्यादा मॉडर्नाइज और किस में ज़्यादा सिविक सेंस था, इनमें था या हम लोगों में है, आपको पता चल जाएगा। हिस्ट्री इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि आपने तो हमेशा पढ़ी, 6 क्लास की है ये हिस्ट्री, आपने तो पढ़ी ना हिस्ट्री, 6 में भी पढ़ी थी, लेकिन कभी ऐसे पढ़ने की कोशिश करी कि अगर चलो ये सीखा है कि अगर हर घर में टॉयलेट है या हर घर में डस्टबिन है, तो ये हम लोग भी फॉलो करें हाइजीन। हम लोग भी, अगर वो लोग हाइजीन थे आज से 2500 साल पहले, तो शायद हम लोग भी हाइजीन बनने की कोशिश करें, हाइजीनिक होने की कोशिश करें, अपने घर में ही कम से कम स्टार्ट करें हाइजीन रखना। ये हम लोगों ने कोशिश तो नहीं की, कूड़ा खा के तो वहीं फेंक देते हैं, पेपर फाड़ देते हैं, क्लास में बच्चे भी यही करते हैं, पेपर फाड़ के फेंक दे रहे हैं खेलने के लिए। सो ये सीखने की चीज़ है, यही सीखना है इस पूरे चैप्टर से। सिलेबस तो अलग बात है,
इसलिए बस और उनके बारे में पता चल रहा है। लेकिन जो सीखने की चीज़ है वो यही है कि कैसे उनकी प्लानिंग थी, कैसे हम लोगों की प्लानिंग है। ये काम है हिस्ट्री का, सिर्फ मिरर दिखाना। सो इससे शायद आपको कुछ सीख मिली हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या क्या फॉलो करते थे और हम लोग क्या क्या अभी फॉलो करते हैं। अगर आप लोग को ये समझ में आया चैप्टर, तो आई एम श्योर कि आप लोग भी ट्राई करेंगे कि आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के तरीक़ों पे चलने की। जब हम लोग पास्ट का इतना ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि हमारे पास्ट में इतनी अचीवमेंट्स थी कि हम लोगों ने ये कर दिया था, पास्ट में ये कर दिया था, तो कम से कम ये भी तो करके दिखाइए। ये वुडन ट्रैप्स कम से कम डेनेस एक बेसिक सिविक सेंस तो लेके आइए अपने अंदर कि हर बिन हेलमेट लगा के गाड़ी चलाएंगे, थूकेंगे नहीं रोड पे, या कूड़ा नहीं फेंकेंगे, कम से कम जेब में ही डाल लें। ये सब बाहर आउट ऑफ इंडिया जब जाते हैं तभी ये सब क्यों याद आता है। इंडिया में रह के भी ये सब याद आया जा सकता है कि ये रूल्स फॉलो करे जाएं। रूल है ना, रूल मतलब रूल फॉलो ही करना है। कम से कम इतनी तो दिमाग में एक रखी जाती है। ये डस्टबिन कम से कम घर में ही वेट वेस्ट और सॉलिड वेस्ट का इंतज़ाम रखिए, या अगर नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ एक वेस्ट डस्टबिन ही का करिए इंतज़ाम कि फेंका जाए। वाटर लॉन्ग ये तो गवर्नेंस की है, लेकिन हम लोग भी इस पर कोशिश कर सकते हैं। टॉयलेट्स कम से कम जो लोग, आप उन लोगों को सिखाइए, अवेयर करिए कि टॉयलेट कम से कम घर ही में करें। जो लोग दुकान में भी और बाहर बैठते हैं, कम से कम बाहर तो ना करें टॉयलेट, या दीवारों पे तो ना करें। टॉयलेट जहाँ करने की जगह है वहीं करें। बनाए है ना सरकार ने, अब तो बाहर भी बन रहे हैं, तो वहीं करें। क्यों रोड कर रहे हैं गंदा? तो ये सीखने की चीज़ है। हिस्ट्री इसीलिए समझाई जाती है कि पास्ट में क्या हुआ ये आपको पता चले। तो पास्ट में क्या हुआ ये आपको पता चला, और प्रेजेंट में क्या हो रहा है ये भी अब मैंने आपको बता दिया। तो शायद कोशिश यही रहेगी कि पास्ट को देखें अपने, उनको पढ़ें और उनको समझें, और इस पे प्रेजेंट पे अप्लाई करने की कोशिश करें, या फ्यूचर में अप्लाई करने की कोशिश करें। तभी आप अचीवमेंट कह सकते हैं ना कि हम लोगों के पूर्वज ये करते थे तो हम लोग भी यही करते हैं। हम लोग के पूर्वज ऐसा करते थे, हम लोग तो ऐसा करते हैं अपोजिट। तो यही कोशिश करिए कि इस सिविलाइजेशन को फॉलो करें। आप ही की है ना सिविलाइजेशन ये पूरी इंडस वैली। सो आप ही लोग इसकी ट्रेड्स, इसके कल्चर फॉलो करिए। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वी हैव कंप्लीटेड इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग शायद सिविक्स हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे, या फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। If you have any doubt, then tell me in the comment section. Also tell me that which chapter do you want to start. What chapter do you want me to start? So I will start that chapter only. Either I will start with next Rig Veda, or then civics, or we will start with geography. Thank you everyone for watching this video.